हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और माई सेल्फ एस जी वाजपेयी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ और आपके लिए 10 क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ। और इसमें हम लोग प्रोडक्ट के समूह को हम अच्छे से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए और इन्जॉय करिए और बच्चों में ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए जिससे वो बच्चे सीख सके और मैथ के डर से वो लोग बच सके। तो चलते हैं, कुछ जो बचे हुए सम हैं ये आखिरी वीडियो होगा इसका। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ पर वीडियो बनाएंगे। मतलब जैसे कि अभी हम लोग चल रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट में, तो फिर एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन वगैरह वगैरह चीज़ें हो सकती हैं। जैसे रैशनलाइजेशन भी बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो चलते हैं जरा अपने नए वीडियो की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ सीरीज में। देखिए कोई बच्चों को दिक्कत होती है, इस तरह के सम आते हैं पेपर में और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के लिए मैं इसको बना रहा हूँ। देखिए सीखिए, 4x + 6x + 3x + 5। अब देखिए इस तरह का सम आया है ना। देखिए पूछने वाला ही बेवकूफ़ है, पूछने वाला ही बेवकूफ़ है। कैसे? देखो यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो ऐसा करो इनको 10x लिख लो, कोई दिक्कत? ये मैंने क्यों कर दिया? लाइक टर्म, अगर ये x होता और ये y होता तब तो नहीं कर सकते थे ऐसा, लेकिन डिफरेंट है तो मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं इसको इससे इंटू करूंगा, देखो कैसे। 10x को इससे किया कितना हुआ, और इसको इससे करो कितना हो जाएगा 50x। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखो 10 को 5 से किया और साथ में अब इनको ऐड ऑन कर देंगे, कितना हो जाएगा 80x। तो मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर इसकी बेवकूफ़ी वाले प्रोसेस से चले तब भी हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। इसने लिखा था 4x + 6x, है ना। देखिए चीज़ वही मिलेगी, 3x + 5। 3 से इसको करेंगे, 3 से इसको करेंगे तो 3 4 जा 12x स्क्वायर, है ना। देखिए 12x स्क्वायर, यहाँ तो 12x स्क्वायर हो गया। अच्छा इसको जरा करते हैं, 6 3 जा 18x स्क्वायर। अच्छा इसको करो, 5 4 जा 20x, 5 6 जा 30x। जरा अब डिफरेंस देखिए कितना बन जाएगा, अगर ऐड ऑन करेंगे तो कितना बनेगा, 12 और 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर। और ये कितना हो रहा है यहाँ पर 50x स्क्वायर। कैसे हो जाएगा? ये तो ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हो। जब मल्टीप्लिकेशन करते हो तो स्क्वायर, सोना नहीं है, दिमाग लगा पढ़ो। कितना आया बताइए, ये सही है या ये सही है? क्यों बताइए इसको जरा सोच के, ये सही है ये सही है, ये क्यों गलत है? क्योंकि आपने वहां पे x स्क्वायर नहीं लिखा, 30x स्क्वायर होगा। कहाँ पर? ये दोनों जोड़ोगे तो 30x स्क्वायर कैसे हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुई है, इसको पकड़िए, आंसर वही आएगा। देखें क्या गलती हुई, ये गलती ना करना, आप लोग से भी होती है, इसको समझिए। देखिए ये तो 10x लिख दिया, लेकिन जब इसको इंटू करोगे तो क्या लगाओगे? नहीं लगाओगे। और जब इसको इससे करोगे तो 50, वही तो लिखा है। तो क्या चीज़ गलत हुई यहाँ पे? अब ये ऐड ऑन नहीं होगा, ये आंसर है। मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए मैंने जानबूझ की गलती की आपके सामने कि जिसमें आप समझ सकें कि क्या गलती आप लोगों से भी होती है। समझ गए इस बात को? इस बात को ध्यान रखिएगा, आप गलती मत करिएगा। क्योंकि मैं देख रहा था कि आप चेक ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा देखते हैं जरा, तो आपने कहा नहीं सर वो सही है। तो ये भी, इसमें गलती क्या थी उसको नहीं पकड़ा। आपने सोचा अलग कैसे हो सकता है। मेथड सेम है तो आंसर सेम आएगा भाई, समझे? इसको समझिए पहले पूरे प्रॉब्लम। टीचर का दिमाग नहीं देख सकते आप, पहले समझिए। आपको मैं चेक कर रहा था कि आप यहाँ पे क्या बोलते हैं। जब मैं इसको इंटू किया आपको तुरंत बोलना चाहिए सर स्क्वायर मिस हो रहा है आपका, समझे? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे, आपका ध्यान कहीं और घूम रहा है, विराट कोहली की तरफ घूम रहा है। IPL चल रहा है ना, तो आजकल आप लोग IPL की तरफ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए हुए हैं, है ना। हाँ हाँ, वही रोहित शर्मा, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। बढ़िया था। तो आंसर बदलता नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, आंसर बदलता नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया आज का। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको कहता हूँ आप देखो कहाँ गलती हो रही, तुरंत उसको बोलो, है ना। आप देखो भाई, वीडियो किसके लिए बन रहा है? आप ही के लिए तो बन रहा है। आप नहीं बताओगे तो हम बताएंगे क्या? 2 + √5। चलो बोलो आयुष, बोलो फटाक से। 10 10 10 उसके
उसके बाद 2 रूट 7 2 रूट 7 ठीक है। उसके बाद 5 रूट 7 5 रूट 5 अब किससे गलती हुई? अब प्लस का रूट 35 रूट 35 ठीक है। ये चीज आ गई समझ में? ये आंसर क्या इसमें कुछ ऐड ऑन होगा? नहीं हो पाएगा क्योंकि सब अलग अलग टर्म है, बस यहीं पे लिख देंगे। क्या ये आइडेंटिटी से लग सकता है? नहीं लग सकता है, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है और इसको सॉल्व भी ना करिएगा, ठीक है, हटा दें इसको। दूसरा हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस का 3/2 क्या आइडेंटिटी से लग सकता है? क्यों लग सकता है? किसकी आइडेंटिटी में है ये? ए स्क्वायर माइनस यानी a माइनस बी और a प्लस बी। ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं तो पहले आइडेंटिटी से लगाते हैं, बेसिक करते हैं। चलो बेसिक से हो जाए पहले, ठीक है, बेसिक से हो जाए पहले, हम लोग बेसिक से काम करते हैं। y की पावर इसको करो कितना हो जाएगा? 3/2 वाई स्क्वायर। अच्छा इसको इससे करो 3y स्क्वायर बाई ये मर गया, इसको इससे करो कितना होगा? 9/4। देखो ऊपर का ऊपर इंटू और नीचे का नीचे इंटू, क्योंकि इसमें कोई रूट नहीं लगा हुआ है। बचा क्या रह गया आपके पास? y स्क्वायर 9/4। यही आपका आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? y स्क्वायर माइनस हाँ यस वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे ही बच्चों की हो सकता है जो बिल्कुल सही बताएं, अगर मिस्टेक हो तो तुरंत पकड़ पाए। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। y स्क्वायर माइनस 9/4, वेरी गुड वेरी गुड। आप जरा देखते हैं, जरा आइडेंटिटी से लगाते हैं। आइडेंटिटी में तो कुछ करना ही नहीं है। ए स्क्वायर वाई पावर 4 माइनस इसका कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। खत्म कहानी। तो इसमें तुरंत ही आंसर हो जाता है। इसमें तो तुरंत ही, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर का लिखते वक्त थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जैसे हमसे मिस्टेक हो रही है आपसे भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। हाँ इसको समझिए बहुत ध्यान से। चलिए चौथा क्वेश्चन किया जाए। चौथा क्वेश्चन x प्लस 8 और x माइनस 10, क्या इसमें आइडेंटिटी लग सकती है? x प्लस 8 और x माइनस 10 आइडेंटिटी लग सकती है? नहीं लग सकती। किससे करेंगे? बेसिक से करते हैं। इसको इससे इंटू करो, 10x और माइनस 80, इनको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर और हाँ माइनस लिख दिया था मैंने, माइनस का 80। क्या आइडेंटिटी लग सकती है? नहीं लग सकती। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए है ना। चलो 5 क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखो। x प्लस 4 ये बचे हुए समय जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसके बाद इसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। इन्हीं क्वेश्चनों को देख देख के सीखना है, ठीक है। जो ना है कमेंट बॉक्स में भेज देना, मैं फिर से उस पर वीडियो बना दूँगा। x प्लस 4 x प्लस 10, ठीक है। अब देखो, अब बताओ जल्दी जल्दी बोलो फटाफट कितना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x हाँ प्लस 40 प्लस 10x हाँ प्लस का 40। अब क्या होगा? ऐड ऑन होगा, बोलो। x स्क्वायर प्लस 14x 14x 40x प्लस का 40x, नहीं 40 लिखा है, मेरे से हो गई। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल है ना। डाल दीजिए। हाँ डाल रहा बेटा, 1 मिनट। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन है। थ्री एक्स प्लस का 4, 3x माइनस का 5। हाँ बोलो। माइनस का 9x स्क्वायर नहीं प्लस का 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 15x माइनस का 15x माइनस का 20। अब आगे अगला स्टेप, 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का
20, ठीक है ना। ये माइनस का 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 15 बड़ा है और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, अगला उठाते हैं 7th नंबर। अभी हम डाल रहे हैं ना, 7th नंबर है ना। 7th नंबर कितना लिखा हुआ है, √a/2 प्लस का √b/2 है ना। फिर क्या है, रूट का a/2, फिर क्या है माइनस का √b/, हाँ आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें देखो। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, a² हो जाएगा, a/a, क्योंकि ऊपर का ऊपर इंटू नीचे का नीचे इंटू माइनस का b/4। देखो अब सुनो, ये तो a/4 माइनस का b/4 है तो आइडेंटिटी से हो गया आपका आंसर, है तो आंसर हो ही गया। अब इसको और सॉल्व करना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, ये कैसे लगा, आइडेंटिटी से लगाया अभी मैंने, क्योंकि देखो a + b और a - b साफ साफ दिख रहा है, तो a² - b² आइडेंटिटी बन जाती है इस केस में। तो ये हो गया a - b और a + b है ना। तो इस केस में तो खाली हमें a का स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a आएगा, √a का a आएगा, 2 का 4 आएगा, और b का कर लेंगे तो b, और ये साइन कहाँ से लेते हैं, यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है तो ऊपर की चीज़ कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लो ट्रिक, मतलब ये टेक्निक या ट्रिक कहो या टेक्निक कहो, तो इसको अगर नहीं लगाना चाहते, बेसिक से करना चाहते तो कैसे करेंगे। बेसिक वाले केस में क्या करना पड़ेगा हमको, बेसिक वाले केस में इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये उठाया, इसको इससे इंटू किया, कैसे कितना आएगा a, और इसको इससे किया 4। अब जब इसको इससे करेंगे √ab, क्योंकि देखो अलग अलग है, अंदर चले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस का √ab/4, और फिर जब इसका करेंगे तो माइनस का b/4, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है मेरे, बचा क्या मेरे पास, वापस से देखिए a/4, मतलब आप अगर आइडेंटिटी नहीं भी याद है तब भी क्वेश्चन में घबराइए नहीं, तब भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए इक्वल टू लगा लो, उसमें क्या दिक्कत, यहाँ से लिख लो a - b है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, देखो ये हो गया ना a - b/4, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ मैं आपको रूट के सम दिखा देता हूँ, रूट के समों को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चों में। 8 नंबर क्वेश्चन, मैं 2-3 क्वेश्चन अपनी तरफ से आपको दिखाता हूँ। a/b + c/d, एक ब्रैकेट में लिख लिया, और एक ब्रैकेट में ले लेते हैं q/p + c/d। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले स्प्लिट कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, पहले आइडेंटिटी इसमें बनी नहीं रही, देखो a/b है, यहाँ q/p है, तो आइडेंटिटी लगा ही नहीं पाओगे, और बेसिक से ही करना पड़ेगा इसको, क्योंकि देखो ये टर्म तो सेम है लेकिन इधर टर्म सेम नहीं, और साइन भी, अगर ये चीज़ यहाँ होती है, ये चीज़ यहाँ होती है, तो आइडेंटिटी लग जाती है ना। अब देखो ये हो गया, और ये हो गया c, और ये हो गया √d, ऐसे लिख लिया। इसको स्प्लिट करके एक स्टेप बढ़ा देना, जब भी क्लास में करना ऐसे कर लेना, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, √q और √b, इसमें क्या लिखेंगे √c/√d। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं करते हैं, देखो अब जब इसको इससे करेंगे क्या होगा, बोलो aq होगा, नीचे जब इसको करेंगे क्या होगा pb, ध्यान रखो लिखते वक्त बस आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अलजेब्रा में जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, बस ये बात ध्यान रखनी है, उसी ऑर्डर में लिखते हैं। पीबी लिख लो, बीबी लिख लो, बात एक ही, फर्क नहीं कुछ होना है, ठीक है ना। उसमें वो बाद में निपट लेंगे, वो आखिरी में एडजस्ट कर लेंगे, उसकी कोई ऐसा इशू नहीं है। गणित में उनका कहने का मतलब ये है कि गणित की लैंग्वेज में चलते रहो, बाकी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इसको जरा बताओ, इस वाले को बोलो क्या होगा आयुष, ठीक है। अब किससे करना है, इसको इससे,
AC B और D। अब इसको इससे करो C अपॉन, क्योंकि रूट रूट था खत्म, और इसमें क्या हो जाएगा C अपॉन D। क्या इसमें कुछ ऐड ऑन हो रहा है? देखो कुछ एक जैसे तो है नहीं, तो हम यहीं पे इसका आंसर छोड़ देंगे, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आ गई? इसी तरीके से आप इसको लिख के ऐड ऑन करके छोड़ देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन तक हम लोगों ने बना लिया आज, बढ़िया बढ़िया। हाँ तो हो तो आप ला सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, अगर आपके पास है तो बताओ। देखिए कुछ रूट के ही सम ले लेते हैं। देखो देखो इधर ऐसा लिख लिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है। बाहर हमने लिख लिया, ऐसा लिख लिया, ठीक है। ऐसा सम भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सम को कैसे बनाना है इसको समझो। ऐसे सम को है, कोई बात नहीं, अब देखो इसको ओनली अटेंशन इन दिस बोर्ड। देखो ये इसको यूज करना है। 2q को आप सॉल्व करो, कितना होगा बोलो? 6 7 और q। हाँ q भी आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसको लो इसके साथ 4 रूट 3q। इसीलिए मैं इस तरह सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि वो जो बच्चों वाले सवाल वो तो बना लेते हो आप, लेकिन ये आपको फिर टहला देते हैं कायदे से पेपर में, है ना। तो ऐसे सवाल कई बार क्या करता है पेपर में रख देता है और आप देख के इसको बिल्कुल घबरा जाते हो। टहलने से क्या मतलब है? आपके साइड से पसीना निकलता है क्लास में, हमको पता है, अंदर से बुशर्ट ड्रेस आपकी भीग जाती है ना। इतना आप डर में जाते हो, जब घर से जाते हो सूसू वहीं निकल जाती है, क्योंकि इतना डरे होते हो ना मैथ के पेपर सुन के। जबकि मैथ में कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से हम करा रहा हूँ कि आप समझो कि ऐसा है तो घबराना नहीं, ठीक है। पहले घबराओ नहीं, अगर आप अपनी घबराहट पे कमांड पा गए तो आप फिर जीत जाएंगे सब कुछ। मैथ में भी कुछ कठिन नहीं है, ठीक है, करना पड़ेगा, लेकिन इसको समझो। अब देखो इधर ध्यान दो, 6q स्क्वायर, वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा अलग ही लिखते हैं, अब इसको जरा सॉल्व करो, इससे इसका तो काम हो गया, इसको करो 9 कितना आएगा 35। 7 को रूट से करो ना, अब कोई सेम नंबर होता तो सेम आ जाता, लेकिन जब सेम नहीं है तो अंडर मल्टीप्लाई जाएगा क्योंकि रूट में लगा है। अच्छा इसके साथ करो, कितना होगा 3 2 जा 6 रूट 15 प्लस लगाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए 9 रूट 5 और q। क्या इसमें कोई एडजस्ट होने वाले नंबर है? जरा चेक करिए पूरे में से। देखिए ये 6 ये q वाला है, नेक्स्ट अगर कोई q वाला है तो वो ये है, लेकिन ऐड ऑन होने पर सिर्फ q कॉमन निकलेगा इसमें से। क्या हो सकता है? ऐड ऑन होने पर q कॉमन निकल सकता है। अच्छा ये भी है q वाला, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे ही लिखो क्योंकि इसमें जो टर्म है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आप इस आंसर को इसी फॉर्म में क्या करना है, आपको छोड़ देना है, ठीक है। घबराना नहीं, आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरह के भी सम होते हैं पेपर में। चलिए एक और सम कराते हैं, बढ़िया, आज का लास्ट सम, फिर इसमें एक ट्रिक डाल देंगे आपको, मैम ट्रिक देंगे, एक धमाकेदार ट्रिक देंगे जिससे आपका जीवन सुधर जाएगा। धमाकेदार ट्रिक होगी, ठीक है। देखो रूट 3 रूट 5 2 रूट 5 है ना, रूट 3/2 प्लस 3/√7, कुछ इस तरह का सवाल है ना। इस तरह के भी सवाल होते हैं पेपरों में और आप डर के मारे आपका दम निकल जाता है, ठीक है। तो दम नहीं निकलना चाहिए, डर पेपर का निकलना चाहिए, दम पेपर का निकलना चाहिए, डर आपका निकलना चाहिए, दम पेपर का निकलना चाहिए। अब देखिए इधर देखिए, इसलिए फिर जब आप लौट के आते हैं तो टीचर को पेपर नहीं दिखाते हैं, छिपा के रख देते हैं, मम्मी को नहीं दिखाते, पापा को नहीं दिखाते, है ना। डर बैठा रहता है ना दिमाग के अंदर कि कोई पूछ लेगा तो क्या करेंगे, है ना। नहीं वो समझदार लोग हैं ना, फिर तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं इसका मतलब। देखिए अब इसको सॉल्व करें, चलो जल्दी जल्दी बताओ, बोलो 3/2। चलो अगला क्वेश्चन बोलो, इसको इससे करेंगे। इसको बेटा इससे कर लिया, कोई किसी पे हंसेगा नहीं, हंसना है तो अपने ऊपर हंसो, ठीक है। दुनिया में कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, याद कर लो जीवन में, नहीं हंसना नहीं है। वो बता रहे ना तो कोशिश करने दो उसको, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसको जरा करो 2 रूट 15
215/2, बहुत बढ़िया। खुशी बोलो, इसको इससे करना है बेटा, इस वाले को इससे करना है, बोलो 3√3, बहुत बढ़िया। नीचे √7। अच्छा इसको और इससे करें, अंशिका बोलो 6√5/√7। देखो इसको इससे हुआ और ये √5 ऐसे ही रहा और ये ऐसे। अब देखो इसमें भी एक चीज को आप समझिए, यहाँ पे इसमें अगर आप चाहो एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। कुछ टर्म आपको ऐसे मिल रहे हैं लेकिन जरूरत नहीं है लिखने की। जैसे आप समझो ये, हाँ ये 2 से 2 आपका कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है ना। बाद में वो सिंप्लीफिकेशन तो आप सीख ही जाओगे धीमे धीमे, है ना, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम चलते हैं ट्रिक की तरफ। आज की ट्रिक क्या है, चलिए वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए आज की ट्रिक में ये है कि अगर कभी भी आपको जीवन में, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, वैसे मैं पहले कभी बता चुका हूं लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं, रोज हर वीडियो में एक ट्रिक छोटी सी डाल देता हूं जिसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3 3 4 5 6 7 और मान लीजिए डिवीजन आ गया 5 से। किससे आ गया, 5 से आ गया। थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा आसानी रहेगी, बाद में आप बड़ा बना लीजिएगा। 1 2 3 लिख लेते हैं ना, इधर हम लिख लेते हैं 24/5, इधर लिख लेते हैं 612/5 और इधर लिख देते हैं 721/5 और एक सम और कर लेते हैं 364/5। मान लीजिए डिवीजन आ गया 5 से कभी भी, तो आपको क्या करना है, अब आपको 5 से डिवाइड नहीं करना है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे से मान लो यही समय तो क्या करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे 3 6 4 और फिर 5 से करेंगे, है ना। तो कितना करते हो आप, कैसे करते हो, 5 से 35, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 4 उतारोगे, है ना, 5 2 जा 10, फिर 4 करोगे, फिर यहाँ पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, 5 8 जा 40, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो। तो अब इसको अपनी लाइफ से क्या करना है, हटा देना है। अब ये काम नहीं करना है। कहोगे क्यों, क्योंकि मैं आज आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इस चीज को कैसे खत्म करना है। जल्दी करेंगे, कैसे, देखो समझो क्या करना है। जब भी 5 से डिवीजन आएगा क्या होगा, तो आपको 5 से डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऊपर के नंबर को 2 से इंटू कर लेना है। चलिए करते हैं, 2 3 जा 2 2 जा 2 और ये, और 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए राइट साइड से, आपका आंसर वही रहेगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन था ना, मेरा आंसर ये आया है ना, अभी देखना आप इसको, मैं इसको 2 से इंटू कर देता हूँ। 4 2 जा 6 2 जा 1 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 1 7 और यहाँ पॉइंट लगाइए। देखिए ये आंसर सेम है कि नहीं, तो क्यों इतनी मेहनत करते हो, ऐसे लगो, स्मार्ट बनो। आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह के कोई नंबर मिले आपको और 5 से डिवीजन आ जाए तो क्या करना है, डिवाइड मत करना। अगर वो कहे डिवाइड करने की तब तो करना, लेकिन सिर्फ उसको यूज करना है। जैसे आप क्या करते हो कि साइड में कॉपी में कैलकुलेशन कर रहे होते हो, तो उस कैलकुलेशन का टाइम सेव कर सकते हो। बड़े से बड़ा सम है, आप उसको एक झटके में बना सकते हो अगर 5 से डिवीजन है तो, ठीक है। ये ट्रिक आपका काम और समय दोनों बचा देगी। देखिए इसको करना कितना होगा, 2 2 जा 4 और ये कितना हुआ 2 और 6 2 जा और यहां लगाइए डेसिमल, आपका आंसर खत्म। देखो फिर से देखो, 2 2 जा 4 है ना, और इसको फिर इंटू करो 2 और उसका कितना होगा 6 2 जा 12, आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा, 2 से करो कितना आ जाएगा ये 48, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, पॉइंट लगाइए, डेसिमल हो गया, ठीक है ना, हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये भी यहाँ बचा हुआ है, इसको उड़ा देते हैं। चलिए 2 से इंटू करना है, कितना होगा 2 4 और 14, डेसिमल लगाइए 1 डिजिट के बाद और आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप एक झटके में आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझिए। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, उसको पहले आप समझिए, ठीक है। इसी में मैं आपको एक बड़ा सम दिखाता हूं। जैसे इधर चलो छोटी छोटी डिजिट हो गई, है ना। अब मान लीजिए पेपर में आ गया, कहीं पर पेपर में कैसे आ गया, आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो समझो, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप सोचिए इसको अगर आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना टाइम जाएगा, बहुत सारा टाइम जाएगा। आपको करना मैंने क्या सिखाया है, ये काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, 2 से खटाक से इंटू, 2 2 जा 6 2 जा
12, 2 2 जा 4 1 5, 5 2 जा 10, एक कैरी, फिर 4 2 जा 8 1 9, फिर 3 2 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 2 जा, मतलब 2 1 जा 2, और यहाँ लगा दीजिए डेसिमल। यही आपका आंसर आ गया। देखिए आपका कितना मोर देन मैंने टाइम आपका सेव कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको क्या करें, इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग एडिशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एडिशन सीखेंगे, रूट के समूह का एडिशन। हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जो एडिशन के हैं, जिस तरह के हो सकते हैं, वो आपको दिखाएंगे आपकी बुक से। बुक कौन सी होंगी? सीबीएसई की, आईसीएसई की एंड यूपी की। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।